एवरीवन, दिस इज़ ऋतु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th आर डी शर्मा न्यू एडिशन 2023 का चैप्टर 2 विच इज़ पोलिनोमियल्स का एग्जाम्पल 16। इफ़ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट एल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर हमें ये एक पोलिनोमियल दे रखा है जिसके ज़ीरोज़ हैं एल्फ़ा एंड बीटा, और हमें ये चीज़ गिवन है कि अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 1। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये चीज़ हमें ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि इसके ज़ीरोज़ हैं, इन दोनों का क्या होता है माइनस बी अपॉन में ए, और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें से हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, लेकिन उसका साइन भी देखना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन भी लेना है। सी क्या है, सी होता है कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है के। तो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू क्या आई थी -5, तो बी की जगह हमने -5 पुट कर दिया। ए हो गया 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया मेरा 5, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन में ए। सी क्या है के अपॉन में 1 इक्वल्स टू क्या आ गई इसकी वैल्यू के। और मुझे क्या गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा 1, ये चीज़ हमें गिवन है। तो मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, एक है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू के, और अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। मुझे इस के की वैल्यू निकालनी है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 है, और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ से मैं एलिमिनेशन मेथड अगर लगाऊं तो ये तो कट गया प्लस माइनस, और ये प्लस करेंगे तो ये हो गया 2 अल्फ़ा, और इसे ऐड करेंगे तो ये 6। तो अल्फ़ा उधर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 3। तो अब इस जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है हमारी 3, तो आप चाहे तो इसमें डालकर बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो आप अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करके बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, तो 2 में हम पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू में क्या है 5 है, तो अल्फ़ा क्या आया 3 प्लस बीटा इक्वल्स टू 5, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 3, तो बीटा आ गया हमारा 2। तो यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू आ गई 2, और हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई 3। तो इस वाली इक्वेशन में, दिस इज़ इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में पुट कर दो अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू। Putting the value of alpha and beta in equation 3, तो अल्फ़ा क्या था 3 इंटू, यहाँ पे देखो ये क्या लिखा है अल्फ़ा, और बीटा क्या है 2 इक्वल्स टू क्या था ये के, तो ये हो गई के की वैल्यू क्या आ गई 3 2 ज़ा 6। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 17। Example 17. If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equals to kx square plus 4x plus 4 such that alpha square plus beta square equals to 24, then find the value of k। तो हमें क्या दे रखा है, देखो एक तो हमें ये पोलिनोमियल दे रखा है और एक हमें ये चीज़ गिवन है, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इसको भी लिख लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, पहले जो जो चीज़ें गिवन हैं उसको हम लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 24। सो दिस इज़ गिवन। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज़ माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं सी अपॉन ए। तो ये क्या होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस पॉलिनोमियल से ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है के है। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है तो वो 4 हो गया। सी कांस्टेंट होता है तो यहाँ पर वो भी 4 हो गया। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं,
देखो माइनस यहाँ पे पहले से ही है तो ये माइनस हो गया, और b क्या आया हमारा 4 आया है, 4 अपॉन में k, तो माइनस 4 अपॉन में k अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन में a, c क्या है 4 और a क्या है k, तो ये हो गया, ये माइनस 4 अपॉन में k आया है, ये हमारा 4 अपॉन में k आया है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अब ये है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, मुझे k की वैल्यू निकालनी है, राइट। मेरे पास सम है और मेरे पास प्रोडक्ट है ज़ीरोज़ का। तो यहाँ से मैं, अगर आपको हमने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें सीखा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इंडिविजुअल है, मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं ये आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a और b की जगह अल्फ़ा बीटा लिख दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। मुझे तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, है ना। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो मैं इसकी जगह, यहाँ पर इसकी जगह इस वैल्यू को पुट कर सकती हूँ, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू में 24 हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर की दोनों की वैल्यूज़ को हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो कैसे पुट करोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है -4/k इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या दे रखा है 4 अपॉन में k इक्वल्स टू 24। तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव में 16 आएगा अपॉन में k स्क्वायर, -4 2 ज़ा 8 अपॉन k इक्वल्स टू 24। अब इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, देखो ये और ये सेम वेरिएबल है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर होती है, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर होती है वो एलसीएम में आ जाता है अगर अल्फ़ाबेट सेम है तो k स्क्वायर हो गया, तो ये तो 16 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका डिनोमिनेटर मुझे k स्क्वायर बनाना है, एक k तो है तो एक k और चाहिए, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -8k इक्वल्स टू 24। अब ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 16 माइनस 8k इक्वल्स टू 24k स्क्वायर। अब मुझे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये k स्क्वायर k इन सब की टर्म में आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ ऐसे 24k स्क्वायर, ये माइनस का 8k है, उधर जाके प्लस 8k हो जाएगा, और ये प्लस 16 है तो इधर आके -16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से पहले तो कॉमन देख सकते हैं, क्या कुछ कॉमन आ रहा है तो उसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो आप ये 24 है, ये 8 है, ये 16 है, तो तीनों 8 के मल्टीपल है, तो 8 कॉमन आ गया, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 की टेबल में 16 कितने पर आता है 2 पर आता है। अब ये जो 8 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0 अपॉन में 8, मतलब 0 ही हो गया ये एक तरह से। तो इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जो ये c है ये इसको x स्क्वायर, ये मतलब k स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 ज़ा क्या होता है 6। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और यहाँ ये वाला साइन देखते हैं, माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। ऐसे कौन से दो नंबर है 3 और 2, मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और माइनस करने पे 1 आएगा, तो 3k स्क्वायर प्लस कैसे लिख सकते हो उसको 3k माइनस 2k माइनस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3 दोनों में है और k भी दोनों में है, तो यहाँ पर एक k बच गया और यहाँ पे 1 बचा, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो ये हो गया k। अब ब्रैकेट में माइनस है बाहर अगर, तो ये माइनस माइनस प्लस, अंदर साइन चेंज रहेंगे, 2 की टेबल में 2 कितने पर आता है 1 पे आता है। अब ये और ये सेम होना चाहिए, तो सेम आ रहा है हमारा, तो एक हो गया 3k माइनस 2 और एक फैक्टर आ गया k प्लस 1। तो यहाँ पर k की दो वैल्यूज़ आई हैं, अगर इन दोनों को आप 0 से इक्वेट करते हो तो 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगी k की वैल्यू 2 अपॉन में 3, एक तो ये आएगी k की वैल्यू, और ये जो एक k प्लस 1 है इसको भी 0 से इक्वेट करेंगे तो एक k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हमारी दो आ गई k की वैल्यूज़। सो k इक्वल्स टू में -1 भी हो सकता है और 2 अपॉन में 3 भी हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।